दोस्तों आज की वीडियो हम क्लास 10th का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं भाई, जिसका नाम है HCF एंड LCM। कैसे HCF और LCM निकाला जाता है, HCF और LCM सर होता क्या है, कौन सी चीज को हम HCF बोलेंगे और किस चीज को LCM बोलेंगे, इस वीडियो में हम बड़े डिटेल में समझने वाले हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जो HCF है उसकी फुल फॉर्म होती है बेटा यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में बोला जाएगा महत्तम समावर्तक। और अगर हम यहाँ पे बात करें LCM की तो दोस्तों LCM की फुल फॉर्म बनेगी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको शॉर्टकट में बोला जाएगा लैसे, यानी कि लघुत्तम समावर्तक, हिंदी में इसको ऐसा बोला जाता है, राइट। तो चलिए हम बात चालू करते हैं कि सर HCF होता क्या है। इससे पहले कि मैं आपको HCF और LCM निकालना सिखाऊं, यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जिंदगी में कभी भी HCF और LCM अकेले एक नंबर का नहीं निकाला जाता। जब भी HCF और LCM निकालने की बात आएगी तो नंबर कम से कम हमारे पास 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए, तब आप HCF पे भी बात कर पाओगे और LCM पे भी बात कर पाओगे। अकेले नंबर का ना तो HCF निकलता है और ना ही LCM निकलता है। क्यों ऐसा सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इसके नाम में देखो क्या आ रहा है, इसके नाम में बीच में आ रहा है C, और C का मतलब होता है कॉमन। बीच में आया C और C का मतलब कॉमन, मतलब कोई ऐसा गुण, कोई ऐसी क्वालिटी जो एक से ज्यादा चीजों के बीच में कॉमन हो, वहां पे HCF निकलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि HCF और LCM कभी भी एक नंबर का निकाला नहीं जाता, नंबर एक से ज्यादा होने चाहिए। अब सवाल ये कि HCF होता क्या और उसको निकाले कैसे, तो आइए अब इस चीज को समझते हैं। समझेंगे तो बेटा सबसे पहले मान के चलो मैं कोई 2 नंबर ले लेता हूं जिनका हमें HCF निकालना है। पहला नंबर सर कौन सा लोगे, मान लो हमने एक नंबर लिया 4 और दूसरा नंबर बेटा हमने लिया यहां पर 6, ठीक है। मान लो इन दोनों नंबरों का हमें HCF निकालना है, तो कैसे निकाले सर, तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले नाम पढ़ो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा हमें सबसे पहले आखिरी वर्ड को पकड़ना पड़ेगा, आखिरी लेटर को, F का मतलब होता है फैक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे इन 2 नंबरों के फैक्टर क्या बनेंगे, पहले फैक्टर पे बात करेंगे। तो बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं 4 में डिवाइड करना चाहूं तो मैं 4 में किस किस नंबर का डिवाइड कर सकता हूं, तो आप कहोगे सर 4 में, सर 4 में आप डिवाइड कर सकते हो 1 का, और सर 2 का, और सर खुद 4 का डिवाइड कर सकते हो। बेटा इसी तरीके से मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं 6 में डिवाइड करना चाहूं तो किस किस नंबर से कर सकता हूं, तो आप बोलोगे सर 6 में डिवाइड कर दोगे आप, एक तो 1 का कर सकते हो, दूसरा 2 का कर सकते हो, और सर 3 का कर सकते हो, और खुद 6 का लग सकता है। इन सारे नंबरों का डिवाइड यहां पे लग सकता है, ठीक है भाई। हमने क्या करा, ये ढूंढ लिया कि 4 में किन किन नंबरों का डिवाइड लगेगा, और ये भी देखा कि 6 में किन किन नंबरों का डिवाइड लगेगा। और बेटा ये जिन जिन नंबरों का डिवाइड पॉसिबल है ना, इन नंबरों को बोला जाता है फैक्टर्स। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि इन सबको हम फैक्टर मान लेते हैं। जिन जिन नंबरों से डिवाइड लगेगा ये सारे कहलाएंगे हमारे फैक्टर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले HCF निकालने से पहले फैक्टर को तो देख लिया, अब हमें यह देखना है कि इन फैक्टर्स में से जो हमने फैक्टर निकाले इनमें से कॉमन फैक्टर कितने। कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है सर, बेटा कॉमन का मतलब है जो दोनों में हो, जो दोनों के फैक्टर में हो। तो सर दोनों में आने वाले जो फैक्टर है यहाँ पर, एक तो सर दिख रहा है यहाँ पे दोनों में 1 आ गया, तो बेटा यहाँ पर अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं तो कॉमन फैक्टर में दोनों में एक तो 1 आ रहा है, और दोनों के फैक्टर्स में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या इसके अलावा दोनों के फैक्टर में कुछ हो रहा है? नहीं सर, दोनों के फैक्टर में इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो बेटा ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। लेकिन मुझे कॉमन से मतलब नहीं है, मुझे अब आना है यहाँ पर हाईएस्ट पे, है ना भाई। सबसे पहले हमने फैक्टर किए, फिर फैक्टर में कॉमन ढूंढा, फिर अब देखना हाईएस्ट कौन सा, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। तो अब आप मुझे देख के बताओ, ये जो मैंने 2 कॉमन फैक्टर निकाले इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर इनमें सबसे बड़ा नंबर तो 2 है। तो बेटा अगर सबसे बड़ा नंबर 2 तो मैं बोलूंगा मेरा जो HCF होगा, मेरा जो HCF होगा वो यहां पर आ जाएगा 2। तो बेटा ये कहलाएगा तुम्हारा HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से निकलता हमारा HCF। लेकिन बेटा इस HCF की यहां पे एक अच्छी बात जान लो, वो क्या है, वो ये है कि जब मैं HCF निकाल लूं तो HCF के शब्द में आ रहा है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा, या फिर ये कह लो। लेकिन कमाल की बात ये, मैंने जो पहला नंबर लिया था 4 और मैंने जो दूसरा नंबर लिया है 6, जब मैंने हाईएस्ट निकाला तो हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा, लेकिन जो आंसर आया वो बहुत छोटा आया, जो कि 2 निकला। इंटरेस्टिंग बात, जब मैं HCF निकालू तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़ा वाला फैक्टर, ठीक है। लेकिन बेटा जब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पहला नंबर जिसका HCF निकाला जा रहा है 4 है, दूसरा 6 है, दोनों नंबर से बड़ा नहीं आया, दोनों से उल्टा निकला, छोटा निकला। तो HCF जब भी निकलेगा अपने दोनों नंबरों से कम निकल करके आता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट, ऐसा फील हो रहा है बहुत बड़ा आंसर आएगा, बट नहीं, ये अपने दोनों ही नंबरों से छोटा आएगा निकल के। पर सर इसको हाईएस्ट क्यों बोला, बेटा इसको हाईएस्ट इसलिए बोला क्योंकि इन दोनों नंबरों के अंदर जो कॉमन फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है 1 और 2।
1 एंड 2, मतलब इन दोनों नंबरों में 1 का भी भाग लग रहा है और 2 का भी भाग लग रहा है, 1 का भी भाग लग रहा है और 2 का भी भाग लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा नंबर जिसका भाग लग रहा है, सबसे बड़ा नंबर जिसका भाग लग रहा है वो केवल यहां पर 2 है, इसलिए इसको माना गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर देखा जाए तो फैक्टर्स में ही सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर देखा जाए तो फैक्टर में ही सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन बेटा इन दोनों नंबरों से हमेशा कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो ये सीख लिया हमने यहां पे HCF। अब भाई मान के चलिए किसी बच्चे को HCF निकालना है कि सर पहला नंबर तो आप ले लो 18 और सर दूसरा नंबर आप रख लो 24। मान लो इन दो नंबरों का HCF निकालना चाहता है कोई बच्चा, तो क्या करेंगे भाई, क्योंकि HCF में जो आखिरी वर्ड आ रहा है, आखिरी लेटर आ रहा है वो आ रहा है F, F का मतलब फैक्टर। तो बेटा सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो आप मुझे बताइए 18 में किन किन नंबरों का भाग लग सकता है। तो आप कहोगे सर 18 में 1 का भी भाग लग जाएगा, और सर 18 में 2 से भी लग जाएगा, सर 3 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा, 9 से भी लग जाएगा और खुद 18 से भी भाग लग जाएगा। तो बेटे ये सारे नंबर जो होंगे ये 18 के फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। इसी तरीके से मान के चलिए अब आपको 24 के फैक्टर करने हैं, तो 24 में किन किन नंबरों का भाग लगेगा वो देखना है। भाई यहाँ पे 1 का भाग लग जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, बेटा 3 का भी लग जाएगा, 4 से भी कट जाएगा ये, और बेटा ये तुम्हारा 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, और बेटा खुद 24 से भी कट जाएगा, खुद 24 से भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये बेटा हमने इधर जो बनाया ये बन गए 24 के फैक्टर। लेकिन हमें फैक्टर से मतलब नहीं है, हमें चाहिए कॉमन फैक्टर। कैसे फैक्टर चाहिए, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का क्या मतलब बताया था अभी, बेटा जो फैक्टर दोनों के अंदर हो। सर दोनों में कौन कौन से हैं, बेटा देखो दोनों के अंदर 1 भी आया, इधर भी 1 आया, बेटा दोनों में 2 भी आया, इसमें भी 2 आया, बेटा दोनों के फैक्टर में 3 भी आया, इसमें भी 3 आया, इन दोनों के अंदर 6 भी आया, इसमें 6 आया। तो बेटा मैं ऐसा कह सकता हूं कि इनके जो कॉमन फैक्टर बने, इनके जो कॉमन फैक्टर बने वो कॉमन फैक्टर बने हमारे पास में 1, 2 और 3 और 6। बेटा ये इसके कॉमन फैक्टर बने। बट मुझे निकालना है HCF, और HCF का मतलब कॉमन फैक्टर में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा हो वो वाला। तो भैया सबको पता है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सर वो तो 6 है। तो बेटा HCF की बात अगर की जाएगी तो इसमें से HCF आएगा निकल करके 6, और यह है इसका आंसर। इस तरीके से हम समझ गए कि हाँ सर दो नंबरों का HCF इस तरीके से निकाला जाता है। तो उम्मीद है कि आपको HCF बहुत अच्छे तरीके से कवर हो गया होगा, ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बेटा अब हम समझते हैं कि LCM क्या होता है। तो LCM को समझते हैं अब हम। तो स्टूडेंट्स अब हम समझने वाले कि भाई LCM क्या होगा। LCM का जैसे कि आपको मैंने पहले भी मतलब बताया था, LCM होता है लोवेस्ट कॉमन और मल्टीपल, ठीक है। तो बेटा यहां पे सबसे आखिरी लेटर जो आ रहा है वो आ रहा है M फॉर मल्टीपल। तो सर सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मल्टीपल का क्या मतलब होता है, मल्टीपल का मीनिंग क्या है यहां पर। तो बेटा अगर मुझे जब भी LCM निकालना पड़ेगा, जब भी क्या निकालना पड़ेगा LCM, तो मुझे दोनों नंबरों के सबसे पहले क्या बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल बनाने पड़ेंगे। सर मल्टीपल क्या होता है, बेटा मल्टीपल का मतलब होता है टेबल में आने वाले नंबर, पहाड़े में आने वाले नंबर। जैसे कि मान के चलो अगर मैं तुमसे पूछूं 2 के मल्टीपल बताओ, 2 के मल्टीपल, तो बेटा 2 का टेबल लिख देना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ये जितने भी नंबर आ रहे हैं सारे 2 के मल्टीपल कहलाएंगे। अगर मुझे 3 के मल्टीपल निकालने हो तो 3 का टेबल लिख देना, 3 6 9 12 15 18। बेटा आगे के जितने भी नंबर आएंगे सारे 3 के मल्टीपल हैं। अगर 5 के मल्टीपल पूछे तो 5 का टेबल लिख देना, आगे के आने वाले सारे नंबर 5 के मल्टीपल होंगे। तो बेटा सबसे पहले हमें मल्टीपल बनाना आना चाहिए, समझ में आई बात। अब मान के चलो मुझे कल को किसी ने पूछ लिया कि 2 और 3 का LCM निकाल लो, 2 और 3 का क्या निकाल लो, LCM। तो मुझे सबसे पहले निकालने पड़ेंगे इसके मल्टीपल। और मल्टीपल मतलब क्या करूं, अरे इसका टेबल लिख दूंगा यहां पर। तो भैया जब मैं इसका पहाड़ा लिखूंगा तो 2 का टेबल क्या बनेगा, इसके बाद आ जाएगा 4 आएगा, फिर 6 आएगा बेटा, फिर 8 आएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और इस तरीके से आगे ये चलता जाएगा। अब अगर मान लो मुझे 3 के मल्टीपल ढूंढने तो 3 का टेबल लिखना पड़ेगा, 3 का पहाड़ा लिखना पड़ेगा। तो बेटा 3 का टेबल लिखेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 आएगा, उसके बाद 18 आएगा, उसके बाद 21 आएगा, उसके बाद 24 आएगा, उसके बाद 27 आएगा, उसके बाद 30 आएगा, और उस तरीके से फिर ये चलता जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा भाई 2 के भी मल्टीपल हमने जान लिए और 3 के भी मल्टीपल हमने यहाँ पर लिख दिए। अब सवाल ये कि सर आप निकालना चाहते 2 और 3 का LCM, 2 और 3 का LCM। तो सर आपने मल्टीपल तो कर दिए, अब सर इसमें क्या ढूंढोगे, तो बेटा मैं ढूंढूंगा कॉमन। ऐसे कितने मल्टीपल हैं, ऐसे कितने टेबल में आने वाले नंबर हैं जो दोनों के अंदर कॉमन होंगे, जो दोनों के अंदर एक जैसे होंगे। तो आप कहोगे सर दोनों के अंदर एक तो हमें लग रहा है कि 6 आ गया। देखो ध्यान से देखना बेटा, दोनों के अंदर 6 आ चुका है, और सर दोनों के अंदर सर 12 भी आ रहा है। देखो बेटा 12 भी आया, और सर दोनों के अंदर सर 18 भी आ रहा है। 18 बेटा ये रहा, देखो 18 भी आ रहा है। और बेटा अगर मैं टेबल को अगर आगे बढ़ाता जाऊं
चाहूं, अगर मैं 2 के पहाड़े को और आगे खींचता चला जाऊं 20 के भी आगे और 3 के टेबल को 30 के भी आगे लेकर के जाऊं, तो इसमें कितने कॉमन मल्टीपल आएंगे? इनफाइनाइट नंबर दोनों में कॉमन आ जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर, इतने नंबर कॉमन आ जाएंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात बेटा ये है, हम ढूंढ रहे हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा जो दोनों के पहाड़े में आ जाए। तो भैया सबसे छोटा नंबर जो दोनों के पहाड़े में है वो तो 6 है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम बोलेंगे सर कि जब आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम किस किस का निकालोगे? एलसीएम बेटा एलसीएम निकाले हम 2 का और कोमा लगा देता हूं 3 का, इन 2 नंबरों का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 2 और 3 का जो एलसीएम बनेगा हमारे पास में, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो दोनों के पहाड़े में आ रहा हो वो आ गया 6। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम समझ गए कि एलसीएम भी क्या होता है। उम्मीद है आपको पहली बार बहुत डिटेल में बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि हाँ सर ऐसी कोई चीज एलसीएम कहलाती है। तो बेटा हमें रटना नहीं है, हमें चीजों को कंसेप्ट वाइज लेकर के चलना है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था हमारा टारगेट सिर्फ पास होना नहीं है, हमारा टारगेट टॉपर बनना है और कंपटीशन से बहुत आगे निकलना हमारा टारगेट है। कंपटीशन के साथ नहीं भागना है, उससे आगे आगे जाना है, कंपटीशन को पीछे छोड़ के चलना है। तो बेटा ये तब आएगा जब आप चीजों को कंसेप्ट वाइज अच्छे से लर्न करके, समझ के, सीख करके चलो। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं एक इंपॉर्टेंट बात, और वो इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि अगर हम इस तरीके से एलसीएम निकालने बैठ गए, अगर हम इस तरीके से एलसीएम निकालने बैठ गए तो छोटे छोटे नंबरों पर तो बात ठीक है, छोटे छोटे नंबर पे तो हम इजीली पता कर लेंगे पहाड़े लिख लिख के। लेकिन यार अगर बड़े नंबर अगर आ जाए, मान लो 312, 631, इनका एलसीएम निकालो, तो भैया इनका टेबल थोड़ी लिखेंगे, पहाड़ा लिखने में तो भैया दिन कट जाएंगे। तो बेटा ये जो मेथड है ना यहाँ पे एलसीएम निकालने का, ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करने वाले। हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं, और बेटा बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से निकाल सकते हैं। तो उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम सीखने वाले हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम को कैसे निकालें, ताकि हम इस वाले लॉन्ग प्रोसेस से बच सकें। ये एग्जांपल तो मैंने आपको इसलिए दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार ये चीज होती है एलसीएम और ये चीज होती है एचसीएफ, सिर्फ समझाने के लिए डिटेल में। अब चलते हैं शॉर्टकट मेथड पे, जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जिसके ऊपर सवाल बनेगा उसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट।